हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्जाइमर्स के पेशेंट को बेसिकली किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए जिसकी हेल्प से उनको जो सिम्टम्स फेस करने को मिल रहे हैं, स्पेशली आपका मेमोरी लॉस है, डिमेंशिया है, जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में देखा जाता है कि डेली का रूटीन वर्क पेशेंट भूलना स्टार्ट कर जाता है। कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छे से कर लेता था, चाहे कुकिंग थी, चाहे कोई उसकी हॉबी थी जिसे बहुत ईजिली परफॉर्म करता था, बट अब नहीं हो पा रही है क्योंकि हम इस बीमारी से अब सफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें अपनी डाइट के अंदर कुछ विटामिन्स का ध्यान रखना होता है जो आपके इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें बेसिकली अपना सीरम विटामिन डी है और B12 है, इन चेक रखना ज़रूरी है। मतलब ब्लड के अंदर इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है, क्योंकि अगर हम डाइट में डेली कुछ ना कुछ विटामिन्स का ऐसा इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होने के चांसेस घटते चले जाते हैं। और जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की और डाइट की, तो डाइट बेसिकली डे टू डे आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। प्लस हम जब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, सप्लीमेंट्स तब दिए जाते हैं जब इनकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या हमारी बॉडी में कोई बीमारियां हैं, उस कंडीशन में हम सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम डेली रूटीन के अंदर डाइट से इन विटामिन्स को पूरा रखें। तो अगर हम विटामिन डी और B12 की बात करते हैं तो विटामिन डी और B12 न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करता है, मतलब आपके नर्व सेल्स को उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। साइनेप्सोजेनेसिस करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो आपका एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक सिग्नल जा रहा है उसके बीच का जो जगह है जहाँ जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं, उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है, ताकि आपका जो इम्पल्स फ्लो कर रहा है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो सिग्नल जा रहा है वो प्रॉपरली कन्वे हो, वो मैसेज पूरा ब्रेन रिसीव कर पाए और आपकी बॉडी उसे समझ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका विटामिन डी एंड B12 का रोल है आपकी बॉडी में इन प्रमोटिंग योर नर्वस सिस्टम ग्रोथ। तो हमें अपनी डाइट के अंदर जो ऐड ऑन करनी है चीज़ें वो ये हैं। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर मिल्क ऐड ऑन कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, सोया मिल्क है या नॉर्मल मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, ये ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ हम खजूर की अगर बात करते हैं, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा एनरिच्ड रहता है। और जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का इंटेक कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही विटामिन डी और B12 एनरिच्ड रहता है। प्लस आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी प्रमोट करती है फिश, तो आपका ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह बॉडी में हेल्प करता है, रोल प्ले करता है। तो बेसिकली अगर हम इन सारी चीज़ों का इंटेक डेली रूटीन के अंदर बढ़ा देते हैं या कभी कभार भी कुछ पोर्शन भी ले रहे हैं वीकली बेसिस पे, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमने प्रीवियसली बात किया कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है जो बढ़ती चली जाती है और लोग दूसरों पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं क्योंकि अपने डेली रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे, और एक ऐसी एज है जब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता चला जाता है इस बीमारी के साथ जीना। तो हम अगर डाइट के अंदर इन चीज़ों को ऐड ऑन कर लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इन चेक रख सकते हैं अपने विटामिन डी और B12 लेवल्स को। आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी इस बीमारी को समझने में, डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। प्लस नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको डाइट में कितना पोर्शन कैसा लेना है, या अल्जाइमर्स का पेशेंट कैसे इनटेक करे या कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से बात भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।